हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसिंग पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अगर आप सीधे तौर पे बुक पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ समझ में नहीं आएंगी। अगर इसका वीडियो आप देख लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 जो है उसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। जिसमें पहला टॉपिक है आखेट खाद्य संग्राहक यानी हंटर गैदरर्स क्या है, किसे कहते हैं। तो वैसे लोग जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें ही हम आखेटक खाद्य संग्राहक कहते थे। वे लोग भोजन के लिए क्या करते थे, तो जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ना, फल पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करना, इसके द्वारा अपना भोजन की व्यवस्था करते थे। नेक्स्ट है आखेटक खाद्य संग्राहक के घूमते रहने के कारण। मतलब आखेटक जो होते थे यानी उस समय के मनुष्य घूमते रहते थे, इसका कारण क्या था। तो पहला कारण था भोजन की तलाश में। अगर वो एक दिन एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो वहाँ के आसपास के जो भी पेड़ पौधे से फल मिलता था, जो भी जानवर को शिकार करके खाते थे, वो ख़त्म हो जाते थे। तो फिर वो भोजन के लिए उस जगह को छोड़ कर दूसरे जगह जाना पड़ता था। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण हुआ जानवरों को शिकार के लिए। तो जानवर जैसे चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते थे, तो लोग भी उनका शिकार करने के लिए जहाँ जहाँ वो जाते थे उनके पीछे पीछे आ जाते थे उनका शिकार करने के लिए। तो ये दूसरा कारण हुआ जानवरों का शिकार के लिए। तीसरा कारण है मौसमी पेड़ पौधों की तलाश में। जैसे अलग अलग मौसम में पेड़ पौधे फल आते हैं अलग अलग समय में, तो उसके तलाश में वो लोग ढूंढते ढूंढते एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। चौथा कारण है पानी के तलाश में। जैसे कि गर्मी के समय में सूखे का मौसम आता था, उस समय बहुत सारी नदियाँ और झील थी, वर्षा पर आश्रित होती थी, जिसके कारण अगर वर्षा जब समय नहीं होता था तो उस समय वो सूख जाती थी। तो पानी के तलाश करते हुए वो भी एक जगह से दूसरे जगह वो घूमते हुए जाते थे। तो ये हो गया हमारा जो खाद्य संग्राहक घूमते थे एक जगह दूसरे जगह तक, उसके कारण। तो 4 कारण थे। पहला भोजन की तलाश में, दूसरा जानवरों के शिकार के लिए, तीसरा मौसमी पेड़ पौधों की तलाश में, और चौथा पानी की तलाश में। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूरा स्थल यानी साइट्स। वह स्थान जहाँ पे बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे ही पूरा स्थल कहते हैं यानी साइट्स कहते हैं। ये सामान्यतः ज़मीन के ऊपर या नीचे या समुद्र के और नदी के तल में पाए जाते हैं। तो ये पूरा स्थल होगा जहाँ से बर्तनों औजारों को अवशेष मिलते हैं, उसे ही पूरा स्थल कहते हैं। नेक्स्ट है आग की खोज, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो आग की खोज के बारे में आप जानते हैं। तो कुरनूल की गुफा में राख के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि जो पहले के लोग थे वो आग जलाना सीख गए हैं, क्योंकि जब आग रहेगा तभी राख बनेगा। तो राख के अवशेष से हमको ये पता चलता है कि आग की खोज उस समय हो चुकी थी। अब आग का उपयोग ये लोग किस लिए करते थे, तो प्रकाश के लिए, जो भी मांस मछली थी उसको भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। से बहुत से जानवर जंगली जानवर आसपास आते थे तो उनको आग जलाकर दूर भगाते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाम और तिथियाँ, नेम्स एंड डेट्स। तो उस समय के जो काल को पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल यानी अर्लीस्ट पीरियड को ही पूरा पाषाण काल कहा। और ये पूरा पाषाण जो शब्द है ग्रीक के पूरा प्लस पाषाण शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अर्थात
प्राचीन पत्थरों के काल को ही हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। अब इस पूरा पाषाण काल जो था, इसका समय अवधि क्या था? तो 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल को माना गया है। अब इस पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला होता है आरंभिक पूरा पाषाण यानी लोअर पैलियोलिथिक, जो इसका समय अवधि था 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक, और इसी काल में पूरा पाषाण काल की 99% घटनाएं इसी काल में घटित हुई थी। दूसरा है मेरा मध्य पूरा पाषाण यानी मिडिल पैलियोलिथिक, जिसका समय अवधि है 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक के समय को मध्य पूरा पाषाण काल में आता है। इसमें जो भी पर्यावरणीय बदलाव हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ था। और तीसरा हमारा आता है उत्तर पूरा पाषाण, या इसको हम नवपाषाण युग भी कहते हैं, यानी अपर पैलियोलिथिक। इसका समय अवधि है 10,000 पहले के वर्ष के जो काल थे वो उत्तर पूरा पाषाण में आता है। देखते हैं नोट है। तो मध्य पाषाण काल में पाषाण यानी पत्थर के औजार बहुत छोटे होते थे। इन्हें हम माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहते थे। तो जो मध्य पाषाण काल के औजार काफ़ी छोटे होते थे, इसी छोटे औजार को हम लोग माइक्रोलिथ कहते थे, या इसको हम हिंदी में लघु पाषाण भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है शैल चित्रकला यानी रॉक पेंटिंग्स। तो गुफाओं में रहने के दौरान जो लोग होते थे, वहाँ पे कुछ उसके दीवारों पर चित्रकारी भी करते थे, तो यही शैल चित्रकला था। इसके प्रमाण आपको मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं, जिसमें जंगली जानवरों का सजीव चित्रण, यानी जंगली जानवर भाग रहे हैं, उसका कोई पीछा कर रहा है, इसका चित्रण उसमें किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बदलती जलवायु, ये चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो पूरा पाषाण काल में जो उसका जो पार्ट था मध्य पूरा पाषाण काल, जिसका समय अवधि था 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। इसमें बदलती जलवायु में गर्मी बढ़ने के कारण मैदान बनने लगे। मतलब जैसे गर्मी बढ़ा जलवायु परिवर्तन के कारण, तो घास के मैदान बनने लगे, और उस घास के मैदान में घास खाने वाले जो जीव थे वो इकट्ठा होने लगे, वहाँ पर रहने लगे, और लोग उन्हीं के आदतों का अध्ययन किया प्रजनन के समय कि उनको पता चला, और उन्हें पालना प्रारंभ कर दिया। मतलब उसको अपने घर पे बांध कर रखना, उसको खिलाना पिलाना शुरू कर दिया। और इसी काल में मछली को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया। ठीक है। तो बदलती जलवायु के कारण जो घास के मैदान उत्पन्न हुए, उसके कारण लोगों पशुओं को पालना प्रारंभ किया। नेक्स्ट है हमारा खेती और पशुपालन की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो उस समय जो खेती की शुरुआत हुई थी, तो फसलों का लोग अध्ययन किए कि किस समय फसल जो होता है वो उगता है, किस समय वो पकता है। इस सब का अध्ययन करके लोग धीरे धीरे फसल उगाना सीख गए, यानी कृषक बन गए। ठीक है। दूसरा है अपने घरों के आसपास चारा रखकर, जो हरे चारे को रखकर जानवरों को आकर्षित करते थे और उन्हें धीरे धीरे पालतू बनाना प्रारंभ कर दिए। तो इस प्रकार वो पशुपालक भी बन गए। ठीक है। सबसे पहले जब जानवर को पालतू बनाया गया था, वो कुत्ते के जंगली पूर्वज था, उनको पालतू बनाया गया था। अब नेक्स्ट है बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन, यानी लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया कहते हैं, और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। तो बसने की प्रक्रिया है, यानी पौधे को उगाने, जानवरों को देखभाल करने की क्रिया को ही हम बसने की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा नोट है, इसमें पहला है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। मतलब सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी, कृषि के लिए यूज की गई थी, वो गेहूं है और जौ है उसमें। नेक्स्ट हमारा नोट 2 है, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आता है। सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था कुत्ते को, और उसके बाद उसमें भेड़ और बकरी आते हैं। तो थैंक यू, हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।